हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट लर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन क्लास 9th मैथ्स बुक से। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर आपका बेस है आगे के आने वाले 4-5 चैप्टर्स का, क्योंकि आगे आने वाली 9th की मैथ्स ऑलमोस्ट सभी ज्योमेट्री बेस्ड है। तो हमें तो है 6 चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है। अगर 6 समझ लिया तो 7 आ जाएगा, 7 समझ लिया 8 और सो ऑन। तो 6 समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपको 6 चैप्टर समझ में आ जाएगा। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाती रहती हूँ। चलिए बिना किसी देरी लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अब क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, तो हमें समझ में आ रहा है कि हम इस चैप्टर में लाइंस और एंगल्स के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो लाइंस है। चलिए देखते हैं कि लाइंस होता क्या है। छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि लाइंस का क्या मतलब है। हम जानते हैं कि एक लाइन क्या होती है, जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते और वो दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है। एक लाइन ऐसी दिख सकती है, ये होती है हमारी एक लाइन, और इसी लाइन पे बेस हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। अब जो दूसरा है वो है हमारा एंगल्स। एंगल्स क्या होता है? हम सब जानते हैं कि रे क्या होती है। रे वो होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरे साइड से वो रे एक्सटेंड हो सकती है। जब दो रे मिल जाती हैं और किसी कुछ डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं, उसे हम एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इसे ही हम एंगल कहते हैं। एंगल्स पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पे जाके एंगल्स जो हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो भी एंगल्स 90 डिग्री से कम मेजर करेंगे वो हमारे एक्यूट एंगल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एंगल, ये एंगल है 64 डिग्री का, तो ये हुआ हमारा एक्यूट एंगल क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है, राइट। अब आता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? वो एंगल्स जो 90 डिग्री करेक्ट 90 डिग्री के होते हैं उन्हें हम कहते हैं राइट एंगल्स। जैसे कि ये वाला एंगल जो करेक्ट 90 डिग्री का है। थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ये क्या होते हैं? 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम वाले एंगल्स को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि 120 डिग्री का एंगल, 130 डिग्री का एंगल, 140 डिग्री का एंगल एंड सो ऑन, जो कि 180 से कम हो और 90 से ज्यादा हो, वो हम किस कैटेगरी में लाई करेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल की कैटेगरी में, ठीक है। अब आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री का एंगल हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाता है। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री का एंगल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। और ये बात आपको पूरे चैप्टर में याद रखनी है कि 180 डिग्री का एंगल एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। और क्यों याद रखनी है वो आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आता है हमारे रिफ्लेक्स एंगल्स। रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं? 360 डिग्री से कम और 180 डिग्री से ज्यादा मेजर करने वाले एंगल्स हमारे रिफ्लेक्स एंगल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 190 डिग्री का एंगल, 200 डिग्री का एंगल, 220 डिग्री का एंगल एंड सो ऑन। और 360 डिग्री का एंगल हमारा क्या कहलाता है? कंप्लीट एंगल, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सर्कल है वो पूरा बन जाता है, पूरा घूम के वापस वहीं आ जाता है, ठीक है, जब 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे हमने एंगल्स और लाइंस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लिया। अब एंगल्स में दो चीजें और हैं जिसका मैंने वीडियो बना रखा है, जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। शायद यहाँ आपने 6th क्लास में या 7th क्लास में पढ़ चुका है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 50 डिग्री का एक एंगल ले लिया और 40 डिग्री का एक एंगल ले लिया, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे दोनों। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सेम, दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स
कहलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 130 डिग्री का एक एंगल लिया और 50 डिग्री का एक एंगल लिया, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो हमारा 180 डिग्री सम आएगा, तो इसलिए ये दोनों हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया एंगल्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक जिसका नाम है पेयर्स ऑफ एंगल। यहाँ हमने एंगल्स की बात करी, तो यहाँ पे अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ और इस पे एक रे स्टैंड कराती हूँ दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो जब भी आपको याद रखना है एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, चाहे जितने भी एंगल्स बने, उन सब एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। और इसी चीज को हमने नाम दे दिया है लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, क्या दे दिया है? लीनियर पेयर एक्सियम। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले कितने भी एंगल्स हों, उन सब एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो उनका सम जो है 180 डिग्री ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, राइट। पूरी स्ट्रेट लाइन को अगर हम मेजर करेंगे तो उसका सम तो 180 डिग्री आएगा, तो उस पे बनने वाले जितने भी एंगल्स होंगे ऑब्वियसली हम अगर सबको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री ही तो निकलेगा। तो ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन पते की बात है, इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। अच्छा, अब आप इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि पैरेलल लाइंस को तो जानते ही हैं। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं कहीं पे तो वो हमारी पैरेलल लाइंस हुई, और अगर दो लाइंस कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई, राइट। अब हमारा जो दूसरा थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर दो लाइन कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, फॉर एग्जांपल लाइन AB और CD इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पर, तो फिर इनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। यहाँ पे 4 एंगल्स फॉर्म हो गए। हम इन्हें एंगल्स को नाम देते हैं 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये दोनों एंगल्स सेम होंगे। अब नो मैटर कि वो लाइंस कैसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, बस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दो एंगल्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि लाइंस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, और हमने 2 एक्सियम भी पढ़े जो कि हमें काम आने वाले हैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ पे बस इतना ही। जी हाँ, ये पार्ट 1 है। दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका एक अलग से वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जब पैरेलल लाइंस होती हैं और उस पर से जब ट्रांसवर्सल गुजर कर जाती है तो ये तीनों मिलकर बहुत सारे टॉपिक्स बनाते हैं जो कि हमें समझना ज़रूरी है। ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाती रहती हूँ। शुरू में भी बोला था, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए। ठीक है, मिलती हूँ आपसे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के वीडियो में। तब तक के लिए टेक अ